चलिए बेटा अपन ने कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस इफ फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड ऑप्शन इज Q1 Q2 लेस देन 0, ठीक है। तो यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है देन व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस, एंड Q1 Q2 इज लेस देन 0 है तो देन व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर नेचर ऑफ चार्जेस बताने हैं कि यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा चार्जेस का नेचर, और यदि लेस देन 0 हुआ तो चार्जेस का नेचर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की, वेयर इज Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है देन व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज। यहाँ पर दोनों चार्जेस का नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर मीन्स सिमिलर होगा या अट्रैक्टिव या फिर अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। ये नेचर बताने आपको, या तो ये सिमिलर होगा या तो फिर अपोजिट होगा, दो ही नेचर होते हैं चार्जेस के पास में, है ना, या तो सिमिलर होगा या तो अपोजिट होगा। तो यहाँ पर किस टाइप का नेचर होगा ये अपन को यहाँ पर बताना। तो देखिए यदि मैंने कहा कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट Q1 बी द पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, देन देख सकते हैं यहाँ पर प्लस एंड प्लस क्या होगा। यदि मैं प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, प्लस ही तो होगा ना, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ना ग्रेटर देन 0 आपको। यदि दोनों ही प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू भी क्या आएगी, फाइनल पॉजिटिव ही तो आएगी, दैट इज ग्रेटर देन 0 आएगी। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, यदि वैल्यू नेगेटिव आती है दैट इज लेस देन 0, ठीक है। पॉजिटिव आती है दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैंने कहा कि Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज ऑल्सो नेगेटिव, देन अब यहाँ पर देखें यदि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है चार्ज, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो देख सकते हैं कि यदि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो भी आंसर इज ग्रेटर देन 0, यदि दोनों नेगेटिव हैं तो भी आंसर इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों चार्जेस कैसे हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, और यहाँ पर भी कैसे हैं, सिमिलर ही तो कहोगे इसको भी। तो मतलब ये है कि यदि चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, यदि चार्जेस सिमिलर हैं तभी क्या मिल सकता है आपको, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर यहाँ पर, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस, इन दिस केस सिमिलर चार्जेस, ठीक है। इन दिस केस नेचर इज सिमिलर चार्जेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, विच इज Q1 Q2 लेस देन 0, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यदि मैंने कहा कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है एंड Q2 इज नेगेटिव चार्ज, देन यदि प्लस Q1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं माइनस Q2 से तो क्या साइन क्या आएगा बेटा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है। तो यदि माइनस होगा देन लेस देन 0 मिल जाएगी वैल्यू, लेस देन 0 मिल जाएगी। देन व्हाट इज द नेचर इन दिस केस, इन दिस केस नेचर ऑफ द चार्जेस इज अपोजिट, ठीक है। यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस एंड सिमिलर चार्जेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा चार्जेस के बेस पर, जो अपन ने पढ़ा हुआ है अभी तक चार्जेस के बारे में, इनके बेस पर ये क्वेश्चन अपन को आ सकता है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हुआ तो नेचर क्या है, एंड Q1 Q2 लेस देन 0 है देन नेचर क्या होगा चार्ज का, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। एक कॉन्सेप्ट है अपने पास में, मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना बेटा, वो दो केस में अप्लाई हो सकता है। किस केस में, अपोजिट चार्जेस में। यदि अपोजिट चार्जेस हैं देन उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स देखने मिलेगा, बट यहां पर जो अपोजिट चार्जेस लिखा है ना मैंने, इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज बॉडी प्लस है, दूसरी चार्ज बॉडी नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट सेकंड मैं क्या कहता हूं कि एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड अनचार्ज्ड बॉडी है। ये अपने पास में एक अनचार्ज्ड बॉडी है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है,
ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच में केवल और केवल अट्रैक्शन देखने मिलता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो टू अपोजिटली चार्ज बॉडी पर भी अट्रैक्शन हो सकता है, या फिर एक चार्ज्ड बॉडी और एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है। तो ये जो फोर्स देख रहे हैं, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स देख रहे हैं, ये इन दो केस में अपन को देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन सेकेंड केस की बात करें अपन रिपल्शन की, कि रिपल्शन का जो फोर्स होता है ये केवल एक कंडीशन पर ही लग सकता है, व्हेन बोथ चार्जेस आर सिमिलर, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। यदि चार्जेस सिमिलर हैं तो ही इनमें रिपल्शन का फोर्स देखने के लिए मिल सकता है। यदि इसमें से मैंने कहा एक चार्ज पर एक दूसरी बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है तो फिर रिपल्शन का फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता। तो रिपल्शन केवल और केवल टू सिमिलर चार्जेस पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स जो होता है वो अपोजिट चार्ज पर तो अप्लाई होता ही है, साथ में एक पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और सेकंड एक अनचार्ज्ड बॉडी हो सकती है। तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये था अपने पास में कुछ कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए। अब यदि मैं कहता हूं बेटा कि वी नो दैट कि सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता है, सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होता है, बट यदि मैं आपसे पूछता हूं क्या सिमिलर चार्जेस में अट्रैक्शन हो सकता है, तो ये अपन तो जानते हैं सिमिलर चार्जेस में केवल क्या होता है, रिपल्शन होता है। ऐसा कोई केस हो सकता है क्या जिसमें सिमिलर चार्जेस में भी अट्रैक्शन का फोर्स देखने मिल सकता है? तो बिल्कुल यस है बेटा आपका आंसर, कि सिमिलर चार्जेस के बीच में भी रिपल्शन का फोर्स देखने के लिए मिल सकता है, बट इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि यदि मेरे पास में एक चार्ज है जिसकी वैल्यू मैं कहता हूं 10,000 है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक चार्ज पर 10,000 कूलम का चार्ज है और एक सेकेंड चार्ज है जिस पर केवल 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। दोनों ही सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों ही सिमिलर चार्जेस हैं, बट एक पर 10,000 है और एक पर वैल्यू क्या है, 1 कूलम है। तो देख सकते हैं यहां पर 10,000 जो चार्ज दिख रहा है वो 1 कूलम के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। ये इतना ज्यादा अमाउंट है 10,000 इसके कंपैरिजन में कि ये 1 कूलम चार्ज को आप क्या कर सकते हो बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चार्ज को 1 कूलम चार्ज को क्या कर सकते हो आप, नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज 1 कूलम का चार्ज इस 10,000 कूलम के सामने कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। तो इस केस में यदि मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो फिर ये बॉडी क्या कहलाएगी बेटा आपकी, अनचार्ज कहलाएगी। तो यदि ये बॉडी अनचार्ज कहलाती है आपकी, देन अब देखिए आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक अनचार्ज बॉडी है, देन क्या पढ़ा अभी आपने कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में क्या अप्लाई होता है, अट्रैक्शन का फोर्स। देन इस केस में अपने पास में रिपल्शन के जगह पर क्या देखने मिलेगा बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स देखने मिलेगा, ठीक है। तो टू सिमिलर चार्ज बॉडीज में अट्रैक्शन भी हो सकता है, बट उसके लिए एक कंडीशन फिक्स है, ठीक है। व्हेन वन चार्ज इज मच ग्रेटर देन द अदर चार्ज, ठीक है। जब एक चार्ज की वैल्यू सेकेंड चार्ज से मच ग्रेटर होगी, केवल तभी उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स देखने के लिए मिलेगा, यदि वो दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो, ठीक है। तो ये था अपने पास में कॉन्सेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा।